तो चलिए, ये था 12 राशियों का हाल और अब हम जानेंगे कि क्या है आज का अचूक महा उपाय। जी, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आज जो ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है, उसके क्या प्रभाव होंगे। ग्रहण का सूतक अर्थात अशुद्धि का समय जो है, सूतक काल में क्या करना चाहिए, किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। बालकों, वृद्ध, रोगी व गर्भवती स्त्रियों को छोड़ करके अन्य सभी लोगों को सूतक से पूर्व भोजनादि ग्रहण कर लेना चाहिए तथा सूतक समय से पहले जो भी भोज्य पदार्थ है उसमें कुशा रख देना आपके लिए सर्वोत्तम रहता है, श्रेयस्कर रहता है। ऐसा करने से ग्रहण के प्रभाव से ये अशुद्ध नहीं होते, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं आता। ग्रहण की अवधि में किए जाने वाले कार्य में ग्रहण के स्पर्श के समय में आपको स्नान करना चाहिए। ग्रहण के मध्य काल में आपको जो है वो होम यानी हवन यज्ञ करना चाहिए और ग्रहण के उस समय में मध्यकाल में आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए। मंदिर में न जाते हुए, मूर्तियों को न स्पर्श करते हुए आपको अपने स्थान पे बैठ करके ही दूर से भगवान का स्मरण करना चाहिए। ग्रहण के मोक्ष के समय में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, अन्न, वस्त्र और धन आदि का दान कर लेना आपको हर प्रकार के दोष से, बाधा से मुक्ति कराता है। और उसके बाद आप ये दान करने के बाद स्नान कर लेना चाहिए। आपको स्नान करके पुनः एक बार शुद्ध होना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र का मत है। तीर्थ स्थल के जल से स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। आप समुद्र के जल का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको प्राप्त होता है तो। ग्रहण में समुद्र, नदी के जल या तीर्थों के नदी के जल से स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। किसी कारणवश यदि अगर आपको नदी का जल स्नान करने के लिए न मिल पाए तो तालाब के जल का प्रयोग किया जा सकता है और अगर वो भी न मिले तो झरने का जल ले सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। इस जल से श्रेष्ठ इसके बाद भूमि से लिया गया जो जल होता है, कुएं आदि से लिया हुआ जो जल होता है, वो आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। ग्रहण में ध्यान रखने वाली बातें कुछ और भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ग्रहण के समय धारण किए हुए वस्त्र आदि को ग्रहण के पश्चात धोकर के व शुद्ध करके ही धारण करने का विचार हमारे शास्त्रों में बताया गया है। मांस, मदिरा आदि का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्त्री प्रसंग, मादक पदार्थ आदि से, इनके प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और आज जो सूर्य ग्रहण लग रहा है उसका प्रभाव भारत में नहीं है, किंतु एक ये खगोलीय घटना है, महत्वपूर्ण घटना है। हमारे ग्रहों पर इसका प्रभाव रहेगा, भारत में वह दृष्ट हो या न हो, तो इस वजह से इन एहतियात को आपको जरूर बरतना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी रश्मियां, उसका जो दुष्प्रभाव है वो हम तक जरूर आता है। तो इन छोटे प्रभाव उपायों को करके मुझे उम्मीद है कि आप आज के ग्रहण के इस दुष्प्रभाव को बचा सकते हैं। तो बिल्कुल, आचार्य जी ने आपको बताया कि आज ग्रहण के वक्त आप क्या करें, क्या ना करें और ग्रहण के बाद भी अशुद्धियों को कैसे दूर करना चाहिए। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, धन्यवाद। इसके साथ ही आज के लिए आपका सितारे में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम आपसे मिलेंगे। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।